Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions which are given to us. These are if function, and function, or function, not function, ifs function, if NA function, if error function, true function, false function, switch function, and the last one is XOR function. All these are logical functions. In this particular video lecture, I will talk to you about not function. Not function को explain करने के लिए मैं different symbols को use करूंगा and this is example 3. आइएगा मूव करते हैं example 3 के ऊपर. इस example के अंदर हम not function को use करेंगे और not function के साथ मैं different symbols को use करूंगा. आइएगा सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिया गया है. हमारे पास सेल्स की फिगर दी गई है 2 साल की. 2019 और 2020 के दो डिफरेंट ईयर्स के अंदर हमें सेल्स की फिगर दी गई है फॉर डिफरेंट मंथ्स. हमने यहां पर कंपैरिजन करना है 2019 के अंदर सेल ज्यादा है या 2020 के अंदर सेल ज्यादा है. हमने इन 2 सालों को लेके कंपैरिजन करना है कि किस साल के अंदर सेल ज्यादा है, किस में कम है, किस में बराबर है. सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लेता हूं. यहां पर हम इसको चेक करेंगे इक्वल्स टू दिस फंक्शन ग्रेटर देन दिस वन, B4 ग्रेटर देन C4. मैं एक नॉर्मल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. अगर तो ये ट्रू है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू और अगर ये फॉल्स है तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स. मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं. आप देख रहे हैं कि हमें आंसर मिला फॉल्स. B4 के अंदर वैल्यू है 903 ग्रेटर देन C4 के अंदर वैल्यू है 975. 903 975 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मुझे ये रिजल्ट निकल के आ गया. ये तो नॉर्मल तरीका था इन दोनों को कंपैरिजन करने का. हमने कंपैरिजन करना है नॉट फंक्शन को लेके और नॉट फंक्शन के साथ मैं कई सिंबल यूज करूंगा. नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. मैं इन 4 सिंबल्स को लेके डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन करूंगा और आपके सामने चीजों को एनालाइज करूंगा. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉट ग्रेटर देन के साथ. यहां पर मैं रिजल्ट के नीचे लिखता हूं इक्वल्स टू नॉट फंक्शन B4 ग्रेटर देन C4. स्टूडेंट यहां पर हम सबसे पहले नॉट के इस आर्गुमेंट को एनालाइज करेंगे. B4 के अंदर वैल्यू दी गई है 903, C4 के अंदर वैल्यू दी गई है 975. क्या 903 975 से बड़ा है? आंसर इज नो, ये फॉल्स है. तो हमें इस आर्गुमेंट ने यह बता दिया कि यहां पर यह फॉल्स आएगा. लेकिन जब मैं ये फॉल्स आर्गुमेंट नॉट फंक्शन के साथ जोड़ दूंगा तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे नॉट फॉल्स, जो गलत नहीं है, जो झूठ नहीं है. नॉट फॉल्स मींस दिस इज ट्रू. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर रिजल्ट ट्रू आ गया. मैंने इसे ड्रैग डाउन कर दिया. मैं इस सेकेंड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू नॉट पेरेंथेसिस स्टार्ट B5 ग्रेटर देन C5 पेरेंथेसिस क्लोज. B5 के अंदर वैल्यू है 987, C5 के अंदर वैल्यू है 949. तो ये ट्रू है, B5 C5 से बड़ा है, ये ट्रू है. लेकिन हमने यहां पर नॉट ट्रू करना है. नॉट ट्रू मीन्स ये ठीक नहीं है, ये सच नहीं है, तो ये हमें रिजल्ट देगा फॉल्स. सो जब हम नॉट के साथ इस सिंबल को यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हमारा रिजल्ट जो नॉर्मल रिजल्ट था उसके बिल्कुल रिवर्स आया. अब मैं आपके सामने सेकंड सिंबल को यूज करूंगा नॉट लेस देन के केस के अंदर. इक्वल्स टू नॉट फंक्शन B4 लेस देन C4. सबसे पहले तो हम इस आर्गुमेंट को इंटरप्रेट करते हैं B4 लेस देन C4. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? B4 के अंदर वैल्यू है 903
और C4 के अंदर वैल्यू है 975। ये ट्रू है, B4 C4 से कम है, ट्रू है, लेकिन नॉट फंक्शन कहता है इसको कन्वर्ट कर दो नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स दिस इज फॉल्स। हमारे पास ये रिजल्ट फॉल्स आ गया। मैं नीचे इसको ड्रैग डाउन करता हूं, डबल क्लिक करता हूं। अब इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आर्गुमेंट को एनालाइज कीजिएगा। B5 लेस देन C5। B5 के अंदर वैल्यू है 987 और C5 के अंदर वैल्यू है 945। B5 C5 से कम नहीं है, ये फॉल्स है। नॉट के अंदर ये आर्गुमेंट फॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो नॉट कहता है कि ये नॉट फॉल्स में कन्वर्ट कर दो। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर रिजल्ट ट्रू आ गया। मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। स्टूडेंट, आप नोट कीजिएगा, नॉट लेस देन के केस के अंदर हमारे पास वही रिजल्ट आया जो हमने नॉर्मल केस के अंदर लिया था। नॉर्मल केस के अंदर हमने इस फंक्शन को टेकअप किया था। नॉट ग्रेटर देन के अंदर हमने इस फंक्शन को टेकअप किया और नॉट लेस देन के अंदर हमने इस फंक्शन को टेकअप किया। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल वाला फंक्शन और नॉट B4 लेस देन C4, इन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल मैच करते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने नॉट इक्वल टू सिंबल को लेके आ रहा हूं। सबसे पहले इसको जज करते हैं कि ये चीज क्या कही गई है। इक्वल्स टू नॉट B4 इक्वल्स टू C4। इस नॉट के आर्गुमेंट के अंदर हम पहले एनालाइज करेंगे क्या B4 C4 के बराबर है। B4 और C4 के अंदर डिफरेंस है, ये बराबर नहीं है। तो यहां पर B4 इक्वल्स टू C4 के अंदर जब हमने एनालाइज किया तो हमें यह लगा कि ये नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, नॉट लग गया, नॉट इक्वल। B4 इज इक्वल टू C4, इट मीन्स ये नॉट इक्वल है। जब एक और नॉट लग गया तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इक्वल के अंदर। तो इक्वल जब हो गया तो ये हमें आंसर देगा ट्रू। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सामने ये फंक्शन ओपन अप हो गया। अब मैं B5 और C5 को चेक करूंगा, क्या B5 और C5 सेम है? आंसर इज नो, दे आर नॉट सेम। तो नॉट को पहले लगा दीजिए नॉट सेम के से पहले, तो ये हमें आंसर देगा सेम। सेम मीन्स ये ट्रू है। मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। आप नोट कीजिएगा कि यहां पर ये फॉल्स आया, मैंने इसी जगह पे क्लिक कर दिया। अब चेक करते हैं B8 और C8 की वैल्यू। B8 के अंदर वैल्यू है 936 और C8 के अंदर भी वैल्यू है 936। दोनों इक्वल है, बराबर हैं। ये आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यूज हमने पास करी ये इक्वल है, लेकिन नॉट फंक्शन इसको रिवर्स कर देगा, नॉट इक्वल में कन्वर्ट कर दो। नॉट इक्वल मीन्स ये फॉल्स है। हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। लास्ट के केस के अंदर नॉट इक्वल टू का सिंबल दिया है। मैं यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। नॉट फंक्शन B4 नॉट इक्वल टू C4 पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पेरेंथेसिस के अंदर दिए गए आर्गुमेंट को एनालाइज करेंगे। यहां पर यह कहा गया है B4 C4 के इक्वल नहीं है। B4 के अंदर वैल्यू है 903 और C4 के अंदर वैल्यू है 975। आर्गुमेंट के अंदर हमें यह कहा गया कि ये इक्वल नहीं है। ये ट्रू है, इक्वल नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन नॉट फंक्शन हमें लगाना है, तो नॉट फंक्शन हमें देगा नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स इसको कन्वर्ट कर दो फॉल्स में। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये मुझे फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं। जहां पर ये ट्रू लिखा है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं। आइएगा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम आर्गुमेंट वाले पार्ट को चेक करते हैं। B8 नॉट इक्वल टू C8।
B8 के अंदर वैल्यू है 936, C8 के अंदर वैल्यू है 936। ये फॉल्स है। B8 तो C8 के बराबर है, लेकिन यहां पर ये कहा गया है B8 C8 के बराबर नहीं है, ये फॉल्स है। आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ गया फॉल्स, लेकिन उससे पहले नॉट लगा हुआ है, तो ये बन गया नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे आंसर देगा ट्रू। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया, मैं आपके रेफरेंस के लिए उसे यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। स्टूडेंट, आप नोट कीजिएगा कि हमने नॉट फंक्शन को अलग अलग सिंबल के साथ यूज किया, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट डिफरेंट हो रहा है। लेकिन नॉट के अंदर आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि ये ऑर्डिनरी रिजल्ट को बिल्कुल रिवर्स कर देगा। लेकिन अगर मैं इनके साथ सिंबल को यूज करूंगा, तो सिंबल को यूज करने से इसका रिजल्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ला सकते हैं। आई होप थोड़ा सा आप ध्यान से सोचेंगे और इस वीडियो को समझेंगे, तो ये सारे के सारे सिंबल्स आपको बहुत अच्छी तरह से आपके लॉजिक को क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।